प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का हमारा विषय है, अगर आपके जीवन में आपको परेशानी आ रही है, कष्ट आ रहा है, बाधाएं आ रही है, महादशा भी आपके जीवन काल में अच्छी चली हुई है, आपके ग्रह भी आपके पक्ष में बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में बेहद राजयोग भी लगे हुए हैं, उसके पश्चात आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप परेशानी में हैं, आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, या आपको निरंतर कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन काल में बनी हुई है, या घर में कोई विपदा आ जाती है, या मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिसको चलते अगर आपको परेशानी है आपके जीवन काल के अंदर, तो उनसे संबंधित मैं कुछ उपाय आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आपको आपके जीवन काल के अंदर बेहद ही श्रेष्ठ लाभ आपको मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कहना क्या छोड़ा आपने, तो प्रिय दर्शकों चैनल सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया। तो आप सब लोगों के लिए ही मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है और आपके काम आ सकता है। प्रिय दर्शकों, तो प्रिय दर्शकों सबसे पहले आपको क्या देखना है, अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए और बैठ जाइए। ये सभी के लिए है जो जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं, जो स्वयं की कुंडली देखना चाहते हैं, या आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो फल नहीं मिल पा रहा है जिसके आप हकदार हो, तो शायद आज के ये उपाय आपके काम आ सकते हैं और आपकी उन बाधाओं को, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए प्रिय दर्शकों कि जो आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं, जो नए दर्शक अगर उन्हें ये नहीं पता अभी तक कि जन्म कुंडली का पंचम भाव कौन सा होता है, तो मैं एक बार उनको बता देता हूं। बाकी एक बार वो मेरे पुराने कार्यक्रम देख के जान सकते हैं पंचम भाव किसे कहते हैं जन्म कुंडली का। तो जो सबसे पहले अपने पास चार्ट बन के आता है, उसमें जो पहला घर होता है वो पहला भाव होता है, और वहां से गिनने पे जो पांचवा घर आएगा वो पंचम भाव होता है। उसमें देखिए कौन सी राशि बनी हुई है आपकी कुंडली में। जो आपका पंचम भाव है उसमें कौन सी राशि बनी हुई है, और आपको किस किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए। पंचम भाव से ही इष्ट देवता देखे जाते हैं हमारे। किस इष्ट की हमें पूजा करनी चाहिए वो हमारे जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, बहुत परेशानी आने पर, सब कुछ कर जाने पर, सारे उपाय करने पर भी अगर वो परेशानी दूर नहीं होती है, तो हमें अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक ऐसा यंत्र बताऊंगा, अगर आप उसे पहनोगे तो भी आपको बड़ा सर्वश्रेष्ठ लाभ आपके जीवन काल में मिलेगा। आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देना शुरू कर देगा। तो प्रिय दर्शकों देखिए कि आपके पंचम भाव में जन्म कुंडली के कौन सी राशि बनी हुई है। अगर वहां पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मेष राशि बन जाती है। आपकी कुंडली में सब कुछ होने के बावजूद, राजयोग होने के बावजूद, अच्छी महादशा चलने के बावजूद अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आपको प्रिय दर्शकों सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देव को रोजाना जल देना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके जो इष्ट देव बनते हैं वो सूर्य देव और विष्णु भगवान बनते हैं। इनमें से किसी की भी आप पूजा करोगे तो आपको बेहद लाभ होगा। आपके कार्य जो रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे और आपको कष्ट से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, तीसरा प्रिय दर्शकों, आपको माणिक्य रत्न पहनना है। 7.25 रति का माणिक्य पहनना है। महंगा हो सकता है, लेकिन ये कुछ उपाय हैं जो आपको लाभ देंगे और आपको जीवन में आगे जरूर बढ़ाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो आपको माणिक्य नाम का एक रत्न है वो पहनना है, गोल्ड में बनवा के पहनना है, तीसरे नंबर की उंगली में पहनना है और संडे के दिन पहनना है। प्रिय दर्शकों, तो आपकी जो भी परेशानी है आपके जीवन की वो दूर हो जाएंगी। आप आजमा के देख सकते हैं। अगर आपके पंचम भाव में जन्म कुंडली के 2 नंबर राशि आती है, 2 नंबर लिखा हुआ है प्रिय दर्शकों, तो आपको क्या करना है, तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी की पूजा करनी है। रोजाना माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको लाभ होगा। आपके बने हुए काम, बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। और आपको प्रिय दर्शकों श्री सूक्त का और कनक धारा का पाठ भी करना है। उसके पश्चात आपको प्रिय दर्शकों, अगर आप कर सकते हो, अफोर्ड कर पाते हो, तो आपको एक नीलम पहनना है। प्रिय दर्शकों, जो कि पंच धातु में बनवा के पहनना है और मिडल फिंगर के अंदर पहनना है, दूसरे नंबर की उंगली में पहनना है। जाति का है तो लेफ्ट हैंड में पहनना है, और जातक है तो राइट हैंड में पहनना है, मिडल फिंगर में पहनना है, शनिवार के दिन पहनना है। आप ये काम करके देखिए,
आपको हर बाधाओं परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी प्रिय दर्शकों। अगर आपके पंचम भाव में 3 नंबर राशि बनती है जो कि मिथुन राशि होती है, तो प्रिय दर्शकों आपको आपके जीवन काल में बाधाएं परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए उपाय बताता हूं। अगर आपकी 3 नंबर राशि पंचम भाव में बनती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों आपको माता लक्ष्मी का ही पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी को ही अपनी इष्ट मान लेना चाहिए। और माता लक्ष्मी के साथ साथ आपको एक पन्ना नाम का रतन आपको पहन लेना है। अगर आप अफोर्ड कर पाओ प्रिय दर्शकों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये रतन होते हैं बहुत मूल्यवान होते हैं और इनकी कीमत भी ज्यादा होती है। तो अगर आप इनमें से किसी को अफोर्ड कर पाओ, अगर इनके साथ माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ अगर आप पन्ना पहन पाओ, किसमें पहनना है, लिटिल फिंगर में पहनना है, चिटली उंगली में पहनना है, 5.25 रति का पहनना है प्रिय दर्शकों, बुधवार के दिन पहनना है। तो आप देखोगे आपको बेहद लाभ होगा, बेहद शिखर आप जल्दी आगे पहुंचना शुरू कर दोगे। तीसरा उपाय आपको प्रिय दर्शकों क्या करना है, जब आप माता लक्ष्मी का आह्वान करो, पूजा करो, अपनी इष्ट देवी की पूजा करो, तो उनको कपूर से आरती करनी है उनकी, तो आप देखेंगे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा प्रिय दर्शकों। अगर ऐसे ही पंचम भाव में कर्क राशि आपकी विराजमान है, कर्क राशि आपकी पंचम भाव में बनती है प्रिय दर्शकों, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आपको हनुमान जी के रोजाना मंदिर में जाना चाहिए मंगलवार के दिन, और अपनी दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए प्रिय दर्शकों। अपने घर में दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए। और इसके साथ प्रिय दर्शकों आपको एक मूंगा नाम का रतन पहनना है, जो कि आपको तांबे में पहनना है, और वो तीसरे नंबर की उंगली में पहनना है, मंगलवार के दिन पहनना है प्रिय दर्शकों। अगर आप ये काम करोगे, अगर आपकी कर्क राशि बनती है 5वें घर के अंदर, पंचम भाव में कर्क राशि बनती है, आप देखिए कौन सी राशि बनती है। अगर कर्क राशि बनती है, हनुमान जी को अपनी इष्ट मान लीजिए, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए, और दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, और मूंगा नाम का रतन आप मंगलवार के दिन धारण कर लीजिए। 7.25 रति का आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन से परेशानी दूर हो जाएगी प्रिय दर्शकों। अगर सिंह राशि बनती है आपकी, अगर 5वें घर के अंदर सिंह राशि आपकी बनती है प्रिय दर्शकों, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी के मंदिर में आपको नित्य जाना चाहिए, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके दुर्वा अर्पित आपको अवश्य करनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा प्रिय दर्शकों। उसके पश्चात प्रिय दर्शकों अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि काफी बार क्या होता है कि आप लोगों का जो प्रिय दर्शकों बजट है वो आपको इस जगह तक नहीं ले जा सकता, इतने महंगे रतन आप नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते तो आप सिर्फ इष्ट देव की पूजा कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं उपाय, उनको छोड़ दीजिएगा, तो आप देखेंगे शीघ्र लाभ आपको होगा। लेकिन अगर वो आप रतन भी पहन लेते हैं तो आपको बहुत तेजी से उन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत तेजी से आपके जीवन में फर्क आएगा प्रिय दर्शकों। तो आपको सिंह राशि बनती है, वहां पे गणेश जी की आराधना करनी है, बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर दुर्वा अर्पित करनी है, और एक पुखराज नाम का रतन आपको पहनना है, और वो फर्स्ट फिंगर में पहनना है, गोल्ड के अंदर पहनना है, गुरुवार वीरवार के दिन पहनना है। आपको लाभ होना प्रिय दर्शकों शुरू हो जाएगा देखते ही देखते। अगर आपकी पंचम भाव के अंदर 5वें घर के अंदर कन्या राशि बनती है प्रिय दर्शकों, 5वें भाव में कन्या राशि बनती है, 6 नंबर अगर आपके पंचम भाव में लिखा हुआ है, तो आपको मां काली की आराधना करनी है, मां काली का पूजन करना है। जैसे ही आप मां काली का पूजन करना शुरू करोगे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अपनी इष्ट देवी की आराधना करिए, मां काली की पूजा करिए, और उसके साथ प्रिय दर्शकों आपको मां काली के मंदिर में जाना भी है। कब जाना है प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन जाना है, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके नजदीक मां काली का मंदिर नहीं है तो आप नित्य मां काली की चालीसा या जो भी आप करना चाहो, मां काली को अपना आराध्य मान के, इष्ट मान के उनकी नित्य पूजा करनी शुरू कीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ आप एक नीलम पहनना है आपको मिडल फिंगर के अंदर प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन पहनना है 5.25 रति का। चलिए प्रिय दर्शकों अगर आपकी 7 नंबर राशि बनती है, आपकी 7 नंबर राशि बनती है पंचम भाव के अंदर, पंचम भाव में 7 नंबर राशि बनती है, इन्हीं परेशानियों कष्ट बाधाओं में आप हैं, जूझ रहे हैं अपने जीवन काल में, तो आपके लिए भी उपाय है प्रिय दर्शकों। आपको क्या करना चाहिए, आपको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, या जो शिव भगवान के स्वरूप है काल भैरव, उनकी पूजा कर सकते हैं, या शनि देव की आप पूजा कर सकते हैं। आप अपने जीवन काल में
अवश्य तरक्की करना शुरू हो जाएंगे, बाधाएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। आप ये करके देखिए, ये आजमाया हुआ और मेरे अनुभव का ये उपाय मैं आपको दे रहा हूं, जो शीघ्र काम करता है, जल्दी ही लोगों को परेशानी से मुक्ति दिलाता है प्रिय दर्शकों। इसके साथ आपको पन्ना नाम का रत्न पहनना है प्रिय दर्शकों, 5.25 रति का होगा, बुधवार के दिन धारण करना है और आपको लिटिल फिंगर में पहनना है, चिटली उंगली में पहनना है। आप पहनिए और देखिए शीघ्र से शीघ्र आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी वृश्चिक राशि बनती है पंचम भाव में, पांचवें भाव में अगर आपकी वृश्चिक राशि बनती है, तो अगर आपको भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी है। अगर आप भगवान कार्तिकेय की पूजा करेंगे, भगवान कार्तिकेय को अपना इष्ट बना लेंगे, तो आपके जीवन में बाधाएं और कष्ट दूर होना शुरू हो जाएंगे प्रिय दर्शकों। नित्य भगवान कार्तिकेय की आप पूजा कीजिए, इतने मात्र से ही आपको उन परेशानियों से जो आप जूझ रहे थे, जिनसे धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मुक्ति पाते जा रहे हैं और आपकी कष्ट और परेशानी वो दूर होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो आपके लिए भी प्रिय दर्शकों रतन है, अगर आप पहन सकते हो, मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूं, सभी लोगों के लिए 1 से लेके 12 राशि तक, ताकि अगर आप दोनों चीज कर लोगे तो बेहद ही अच्छा। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एक ले सकता है, एक चीज को अपना सकता है, तो भी आप कष्टों से दूर हो जाएंगे, कष्ट आपको निवारण मिल जाएगा। तो प्रिय दर्शकों आपको पुखराज पहनना है, 9.25 रति का पहनना है प्रिय दर्शकों, पुखराज पहनना है, 9.25 रति का पहनना है, गोल्ड में पहनना है प्रिय दर्शकों, और आपको फर्स्ट फिंगर में पहनना है। आप देखेंगे आप अपने जीवन काल के अंदर बेहद शीघ्र तरक्की करते हुए चले जाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले ही जाएंगे। देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों आजमा के। अगला उपाय प्रिय दर्शकों जो कि बनता है धनु राशि के लिए, अगर आपकी धनु राशि बनती है पंचम भाव के अंदर, जहां 5वां घर बनता है, अगर वहां पे धनु राशि बनती है, तो आपको किसकी पूजा करनी चाहिए प्रिय दर्शकों, किसको आप इष्ट मानेंगे, जान लेते हैं। अगर आपकी 9 नंबर राशि पंचम भाव में बनी हुई है, तो आपको भगवान हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान हनुमान को अपना इष्ट बना लेना चाहिए और नित्य उनकी पूजा करने से आप देखेंगे कि आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा प्रिय दर्शकों। और आपको मूंगा नाम का एक रतन पहन लेना है, जो 9.25 रति का होगा प्रिय दर्शकों। आप 9.25 रति का पहनना है, मंगलवार के दिन पहनना है, और आपको तीसरे नंबर की उंगली में पहनना है और गोल्ड में पहनना है प्रिय दर्शकों। किस में पहनना है? गोल्ड में, सोने में पहनना है। मूंगा पहनना है, सोने में पहनना है, मंगलवार के दिन पहनना है। अगर आपकी धनु राशि पंचम भाव में बनती है, आप देखेंगे जल्द से जल्द आप इन चीजों से मुक्ति पा लेंगे और आपका जीवन जैसे कि बदल ही जाएगा। आप करके तो देखिए प्रिय दर्शकों एक बार उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपकी 10 नंबर राशि बनती है, मकर राशि बनती है पंचम भाव के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कष्ट में है, परेशानी में है, बाधाओं में है, तो आपको प्रिय दर्शकों मां दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मां दुर्गा की आराधना करने से ही मात्र आपके जीवन के कष्ट जो है वो दूर होने लग जाएंगे, हटने लग जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की, ऊंचाई आप देखना शुरू कर दोगे प्रिय दर्शकों। और आपको एक फायर ओपल नाम का रतन पहनना है प्रिय दर्शकों। फायर ओपल पहनना है, चांदी में बनवा के पहनना है, मिडल फिंगर में पहनना है, बीच वाली उंगली में पहनना है, 9.25 रति का धारण करना है प्रिय दर्शकों। शुक्रवार के दिन पहनना है आपको। अगर आप ये करते हैं तो आप अपने जीवन में बाधाओं, परेशानी, कष्ट से मुक्ति पा लेंगे प्रिय दर्शकों। अगर आपकी कुंभ राशि बनती है पंचम भाव के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कष्ट परेशानियों में है, बाधाओं में है, कुंभ राशि पंचम भाव में अगर आपके बनती है प्रिय दर्शकों, तो आपको विष्णु भगवान और मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माता सरस्वती की आराधना करने से, विष्णु भगवान की आराधना करने से, उनको अपना इष्ट बना लेने से, नित्य उनकी पूजा करने से आप देखेंगे आपका कष्ट दूर होता जा रहा है। और अगर आपको और ज्यादा अपने जीवन में ऊंचाइयां चाहिए, तरक्की चाहिए, तो उसके साथ प्रिय दर्शकों आप एक पन्ना नाम का रतन पहन सकते हैं, जो 7.25 रति का होगा, जो आपको पंच धातु में बनवा के पहनना है। किसमें पहनना है प्रिय दर्शकों? पंच धातु में बनवा के पहनना है और लिटिल फिंगर में पहनना है, तीसरे नंबर की उंगली में पहनना है। आप देखेंगे आप नित्य तरक्की करते चले जाएंगे, आपके जीवन की बाधाएं, कष्ट जो है प्रिय दर्शकों वो दूर हो जाएंगे। अब प्रिय दर्शकों जो आपकी हमारी आज की आखिरी राशि बनती है, अगर वो पंचम भाव में मीन राशि बन जाए, पंचम भाव के अंदर मीन राशि बन जाए, तो क्या करना चाहिए प्रिय दर्शकों? अगर पंचम भाव में आपकी मीन राशि बन जाती है, तो ऐसे जातक को शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। शिवजी भगवान की पूजा करनी चाहिए,
पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को पानी में दूध मिला के अर्घ देना चाहिए। तो ऐसे जातक को मैंने पाया बेहद जल्दी ऐसा जातक अपने जीवन काल में लाभ लेना शुरू कर देता है, लाभ होना प्राप्त हो जाता है और बेहद ही तरक्की करता चला जाता है प्रिय दर्शकों। और ऐसे जातक को प्रिय दर्शकों अगर पहन सकता है तो कांस्य का कड़ा बनवा के, एक कांस्य का कड़ा बनवा के दाहिने हाथ में पहने, या पित्तल का कड़ा बनवा के, या पित्तल का कड़ा बनवा के दाहिने हाथ में पहनने से ऐसे जातक खूब तरक्की करता है और अपने जीवन काल में लाभ पाता है। प्रिय दर्शकों अगर वो पहन पाए पुखराज तो वो भी पहन सकता है, पुखराज पहन के भी अपने जीवन काल में लाभ ले सकता है और खूब तरक्की कर सकता है। गोल्ड में पहनना है प्रिय दर्शकों, पहली उंगली में पहनना है प्रिय दर्शकों, और कम से कम 6.25 रति का धारण करना है। आप देखेंगे शीघ्र से शीघ्र आप इन बीमारियों से, जो आपके जीवन में परेशानी, दिक्कत, बाधाएं आ रही थी, उनसे आप मुक्ति पालोगे। आपके घर में शांति हो जाएगी और आप हर किसी चीज से अपने जीवन में तरक्की करना शुरू कर दोगे, परेशानियों से मुक्ति पाओगे, परेशानियां आपसे दूर भागेगी और आप परेशानियों से आगे भागेंगे और जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं प्रिय दर्शकों, आप ये करके देखिए, जरूर आपको जीवन काल में लाभ होगा। अब लास्ट में प्रिय दर्शकों बनता है, अगर आपको कहीं से भोजपत्र के ऊपर विषा यंत्र आप बना पाओ, उसका ऊपर मैं एक कार्यक्रम बना दूंगा। वैसे ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा कि विषा यंत्र का कैसे निर्माण किया जाता है। अगर आप विषा यंत्र, ये सब कुछ उपाय करने के बावजूद अगर आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है प्रिय दर्शकों, एक विषा यंत्र बनाना है भोजपत्र के ऊपर, और उसको बनाने के पश्चात एक लॉकेट में धारण कर लेना है अपने गले के अंदर। इतना मात्र कर देने से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, भाग्य में जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। आप लास्ट का उपाय है, ये करके देख लीजिएगा। अगर आप तरक्की नहीं करो तो मैं यही हूं प्रिय दर्शकों, एक बार करके तो देखिए। तो चलिए प्रिय दर्शकों, ऐसा ही कुछ अनोखा कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप भेज सकते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा अपने ज्ञान और अपने सामर्थ्य के अनुसार। चलिए प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।